सफीदों के नगर पालिका चुनाव में भले ही चर्चाएं चेयरमैन चुनावों की रही हो, लेकिन एक वार्ड ऐसा भी था जो संवेदनशील ही नहीं हाईलाइटेड भी था। यहां के पार्षद का चुनाव किसी चेयरमैन के चुनाव से कम नहीं रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सफीदों के वार्ड 12 के नवनियुक्त पार्षद कुणाल मंगला के चुनाव की। जब नॉमिनेशन दाखिल किया गया तब मंगला को कमतर आंका जा रहा था। कहा जा रहा था कि बाहरी है, शरीफ आदमी है, आसानी से हरा दिया जाएगा। लेकिन कुणाल मंगला के साथ नाम जुड़ा था हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग का। जैसे ही चुनाव में चेयरमैन साहब की एंट्री हुई, चुनावी माहौल बदल गया। धीरे धीरे हार जीत में बदलती चली गई। अब यह इलेक्शन मंगला का ना होकर सीधे चेयरमैन साहब का हो गया था। बहुतों ने तो यहां तक कहा कि उन्हें इतने छोटे इलेक्शन में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन साहब ने सूझबूझ और शालीनता के दम पर चुनाव ही नहीं, दिल भी जीत लिया। लेकिन उनके लिए भी यह चुनाव इतना आसान नहीं था, क्योंकि महाजन बिरादरी का यह वार्ड उनका घर भी था। वह अपने प्रत्याशी को जीत तो दिलाना चाहते थे, लेकिन दूसरे प्रत्याशी को भी वो बेगाना नहीं मानते थे। आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने इस चैलेंज को बखूबी लिया। अपनी टीम को इस शर्त पर काम पर लगाया कि आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहेगा। बहुत सारे लोग तो यह चाहते थे कि इस चुनाव में मंगला को हराकर चेयरमैन को औकात दिखाई जाए, लेकिन तभी इस चुनाव में एंट्री होती है चेयरमैन साहब के सुपुत्र सौरव गर्ग की। उन्होंने चुनाव की सारी मैनेजमेंट अपने हाथों से संभाली, रणनीति बनाई और सतीश मंगला के साथ टीम को ग्राउंड पर ही नहीं, दफ्तर से भी पूरी ताकत झोंकने का निर्देश दिया। एक एक वोट तक पहुंच बनाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। वो टीम के साथ 20-20 घंटे काम करते रहे, तब जाकर कुणाल मंगला के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। व्यवसाय में अपना लोहा तो वो पहले ही मनवा चुके थे। चुनाव जीतकर उन्होंने अपनी राजनीतिक दक्षता का भी परिचय दिया है। हमारे गांव देहात में कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस चुनाव से सौरव गर्ग का वार्म अप हो चुका है। ताज्जुब न मानिएगा अगर आने वाले वक्त में सौरव गर्ग सक्रिय राजनीति में आ जाए। भले ही अपने पिता से इतर वे अग्रेसिव राजनीति में विश्वास रखते हैं, लेकिन जैसे शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाया जाता, ठीक उसी तरह सौरव गर्ग को राजनीति सिखाने की आवश्यकता नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री ही नहीं, केंद्र के बड़े बड़े नेताओं से उनके सीधे संबंध है, जो उनकी राजनीतिक शख्सियत को दर्शाने के लिए काफी है। अब देखना होगा कि एक छोटे से शहर से निकला यह व्यवसायी राजनीति में कौन से नए आयाम स्थापित करता है, या फिर विश्व स्तरीय उद्यमी बनकर एक अलग मुकाम हासिल करता है। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर, हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो RNA देख रहे हैं, और उन दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। RNA से मैं यशपाल कंचन।